बोलो ओई माता की जय। ओई माता के व्रत की कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली का समय निकट था, अतः साहूकार की स्त्री एक दिन घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने जंगल में गई। वह एक जंगल से मिट्टी खोदने लगी जहाँ सई की माद थी। उस माद में सई के बच्चे थे। साहूकार की स्त्री ने जैसे ही कुदाली माद में चलाई तो कुदाली की चोट से सई के सभी बच्चे मर गए। उसने जब कुदाली को खून से सना देखा तो जीव हत्या के कारण पछतावा करती हुई वापस घर लौट आई। उधर जब सई अपनी माद में आई तो बच्चों को मरा देखकर विलाप करती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसके बच्चे भी मर जाएं। सई की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और साहूकार के सभी बेटे एक एक करके 1 वर्ष में ही मर गए। अब साहूकार व साहूकारनी बड़े दुखी हुए। उन्होंने तीर्थ में प्राण त्यागने का निर्णय किया और घर छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। खाने पीने की सुध नहीं थी, इसलिए चलने फिरने को भी शक्ति नहीं रही, अतः वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भगवान को उन पर दया आ गई। उन्होंने आकाशवाणी की कि साहूकार, तेरी स्त्री ने मिट्टी खोदते समय सही के बच्चे को अनजाने में ही मार दिया था, इसलिए तुझे बच्चों का दुख भोगना पड़ा। यदि अब घर जाकर मन से गाय की सेवा करोगे तथा ओई माता का विधिवत व्रत कर जीवों पर दया करते हुए उन्हें कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर वे दोनों माँ का स्मरण करते हुए घर गए। फिर श्रद्धा भाव से ओई माता के व्रत के साथ ही गाय माता की भी सेवा करने लगे और जीवों पर दया करने लगे। ऐसा करने से साहूकार और साहूकारनी को फिर से 7 पुत्र और कई पोतरे हुए। इस संसार में सभी सुख भोग कर वे स्वर्ग को गए। कहते हैं कि तभी से ओई अष्टमी के व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोल ओई माता की जय। ओई नी होई ताक पिचु खलोई, ले जा अपना दूध पुत्रा ले जा, दे जा अपना दूध पुत्रा ले जा अपना टिकड़ा ते दोई। होई नी होई ताक पिचु खलोई, दे जा अपना दूध पुत्रा ले जा अपना टिकड़ा ते डोई। आए होई नी होई ताक पिचु खलोई, ले जा दे जा अपना दूध पुत्रा ले जा अपना टिकड़ा ते डोई। आए होई नी होई ताक पिचु खलोई। बोलो ओई माता की जय।